प्रणाम भगवान। योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। परमात्मा के ज्ञान की महिमा, उसके स्वरूप का विवेचन, दृश्य जगत के अत्यंताभाव एवं ब्रह्म रूपता का निरूपण तथा आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए योग वशिष्ठ ही सर्वोत्तम शास्त्र है, इसका प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जिन परमात्म देव की चर्चा की गई है ये कहीं दूर नहीं रहते, सदा शरीर में ही स्थित हैं और चिन्मय चेतन रूप से विख्यात हैं। ये ही चिन्मय चंद्रशेखर शिव हैं, ये ही चिन्मय गरुण वाहन विष्णु हैं, ये ही चिन्मय सूर्य हैं तथा ये ही चिन्मय ब्रह्मा हैं। कार्य कारण स्वरूप इन पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर इस साधन परायण के हृदय की गांठ यानी चिच्चड़ ग्रंथि खुल जाती है। संपूर्ण संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और संपूर्ण शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। श्री राम, जब परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तब विष के वेग के शांत होने पर जैसे विसूचिका मिट जाती है, उसी प्रकार संपूर्ण दुखों की परंपरा नष्ट हो जाती है। श्री राम जी ने पूछा, ब्राह्मण, जिनका ज्ञान या साक्षात्कार होने पर मन संपूर्ण मोह सागर के पार हो जाएगा, उन पर ब्रह्म परमात्मा का यथार्थ स्वरूप कैसा है, इसका मेरे समक्ष वर्णन कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जिस ज्ञान रूपी महासागर में नाश आदि विकार के बिना ही ज्यों के त्यों स्थित हुए इस संसार का अत्यंत अभाव ही सिद्ध होता है, वही परमात्मा का स्वरूप है। जो परम चिन्मय होने के कारण अत्यंत सूक्ष्म होकर भी अज्ञानी जनों की दृष्टि में विशाल पाषाण की भांति स्थूल रूप से स्थित प्रतीत होता है तथा चिन्मय यानी अजड़ होता हुआ भी मूढ़ मनुष्यों के अंतःकरण में जड़ के तुल्य ही जान पड़ता है, वह परमात्मा का स्वरूप है। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट। ओम शांति।